भले ही देश की जनता के खातों में 15-15 लाख रुपए नहीं आए हों, भले ही देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले हों, भले ही अरबों का काला धन वापस देश में नहीं लाया गया हो, लेकिन बीजेपी तो देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। आज की तारीख में बीजेपी के पास इतना पैसा है कि अच्छी अच्छी कंपनियों के पास नहीं है। ये पैसा कहां से आया, किसने दिया, कब दिया, कैश में दिया या चेक में दिया, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि बीजेपी के हाथ घी में और सिर कढ़ाई में है। चुनाव सुधारों की वकालत करने वाली एजेंसी एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बीजेपी की जो संपत्ति साल 2020-21 में लगभग 4,990 करोड़ रुपए थी, वो 2021-22 में 21% से बढ़कर 6,046 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। याद कीजिए, ये वो दौर था जब कोरोना की वजह से देश के उद्योग धंधे बंद हो गए थे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। तब बीजेपी की संपत्ति दिन दुगनी और रात चौगनी स्पीड से बढ़ रही थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 के दौरान कांग्रेस की जो संपत्ति 691.11 करोड़ रुपए थी, वो 21-22 के दौरान 16% की स्पीड से बढ़कर 805 करोड़ रुपए हो गई। यानी बीजेपी की उड़ान के सामने कांग्रेस की ये उछाल बहुत कम है। कहां 805 करोड़ रुपए और कहां 6,046 करोड़ रुपए। अगर देश की 8 बड़ी पार्टियों की बात की जाए तो साल 2020-21 के दौरान 8 राष्ट्रीय दलों की घोषित कुल संपत्ति 7,297.61 करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 8,829 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बाद मायावती की बीएसपी की संपत्ति 690 करोड़ रुपए और टीएमसी की संपत्ति 458 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। ये संपत्ति कहां से आई, किसने दी, इसके बारे में जानने का अधिकार तो देश की जनता को आरटीआई से भी नहीं है। यानी देश की जनता ईमानदारी से इनकम टैक्स चुकाए, जीएसटी चुकाए, महंगाई भी झेले और रोजगार के नाम पे पकौड़े भी तले, लेकिन सियासी पार्टियों से कमाई के मामले में कोई सवाल ना करे। क्या ये नियम सही है?